प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में एक अंक के लिए क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स में सत्यासत्य में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें यह बतानी है कि ये स्टेटमेंट्स सत्य है या फिर असत्य है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये कह रहा है कि टेंजेंट ए का मान हमारे पास सदैव 1 से कम होता है। अब आप सोच के देखें कि साइन कोस टेंजेंट LAL KKA। अब अगर हम बात करें टेंजेंट ए की, टेंजेंट ए की बात करें अगर हम, ये A, ये B और ये C, ये समकोण ए के बारे में बात करें तो टेंजेंट ए क्या होगा? लंब बटे में आधार। ये हो गया हमारे पास लंब बटे में आधार, सीधा ही लिख दिया हमने। यानी कि लंब हो गया हमारे पास BC, लंब हमारे पास कितना हो गया BC और आधार कितना हो गया AB। तो अब यहां से प्यारे बच्चों, अब अगर हमारे पास लंब की वैल्यू बड़ी हुई और आधार की वैल्यू छोटी हुई तो ये 1 से ज्यादा होगा। अब देखो ऐसे भी तो संभव है कि हम जब उसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास एक केस ये आ गया कि ये हमारे पास 3 है, ये 4 है और ये 5 है। यानी कि लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 4 है और जो कर्ण है वो हमारा 5 है। क्योंकि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ठीक है, बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। अब यहां से जब हम टेंजेंट ए का मान निकालेंगे, यहां से जब हम टेंजेंट ए का मान निकालेंगे तो इस केस में टेंजेंट ए कितना आएगा? लंब बटे में आधार है यानी कि 3/4 आएगा। अब ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, तो ये 1 से कम रहेगा। तो यहां से तो ये बात ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरा केस लूं कि अब की बार मैंने क्या केस लिया, अब की बार मैं केस इस तरह से ले रहा हूं कुछ, ये हमारे पास 12 है, ये 5 है और ये 13 है। यहाँ पे ये समकोण है। अब देखो 12 का वर्ग 144, 5 का 25, 13 का 169। तो 12 का वर्ग जमा 5 का वर्ग 13 के वर्ग के बराबर है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। अब की बार टेंजेंट ए क्या बनेगा? लंब हमारा कितना हुआ? 12 और आधार कितना हुआ? 5। अब ये तो 1 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो अब सीधी सी बात है, अगर टेंजेंट ए लंब बटे में आधार है तो लंब का मान अगर ज्यादा हुआ, लंब का मान ज्यादा हुआ आधार से तो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, और लंब का मान अगर कम हुआ आधार से तो 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमेशा छोटी वैल्यू मिलेगी ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और वैल्यू कम भी हो सकती है। हाँ, कर्ण के केस में देखो अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर कर्ण नीचे आएगी तो सबसे बड़ी नीचे आएगी तो ऊपर छोटी होगी तो वो 1 से कम रहेगा, और अगर कर्ण ऊपर आएगा, छोटी वैल्यू नीचे आएगी तो वो 1 से ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां से मान ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हुई? असत्य हुई। दूसरी बात, अब उसने कहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए 12/5 ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। सीकेंट ए 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमें चेक करना है। अब आप देखें, सीकेंट ए 12/5 है। अगर हम इस तरह से बात करें कि ABC और सीकेंट ए साइन कोस टेंजेंट LAL KKA, सीकेंट होता है कोस का विलोम। तो यहां पे क्या बनेगा? ये आधार बटे कर्ण से क्या बन जाएगा? कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हमारा? AC, और ये हमारा A है तो आधार कितना है हमारा? AB। किसके बराबर है? 12/5 के। यानी कि AC का मान कितना आ गया हमारे पास? AC का मान आ गया हमारे पास 12 के, और AB का मान हमारे पास कितना आ गया? 5 के। तो अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए कि AC का वर्ग किसके बराबर होगा? AB के वर्ग और BC के वर्ग के। AC 12 का वर्ग हो गया 144 के स्क्वायर, AB 5 से 25 के स्क्वायर
BC का वर्ग हमें निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा 144 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर बराबर है हमारे पास कितना आ जाएगा BC स्क्वायर। अब यहां से 14 में से 5 9 और यहाँ पे 3 में से 2 1 और ये 1 के स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर। तो BC का मान आ जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा इसका 119 के स्क्वायर। तो ये हो गया वर्गमूल 119 और साथ में के। तो यहां पे पहुंच गए हम। AC का मान आ गया हमारे पास 12 के, AB का मान आ गया हमारे पास 5 के और BC का मान आ गया हमारे पास वर्गमूल 119 के। तो वैल्यू मिल रही है हमें। तो सीकेंड A इसका मान हमारे पास 12/5 ये हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें वैल्यू तो मिल रही है। इससे तो कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई समस्या आई नहीं कि हमारा कोई नेगेटिव आंसर बन गया, कुछ ऐसी बात होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, हमारे पास वैल्यूज आ रही है। तो इस अनुपात से अब देखो, अगर ऐसा संभव नहीं होता तो हमारे पास ये साइड्स नहीं आती। अब हमारे पास साइड्स आ गई, हम आगे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सत्य है। अगर ये असत्य होता तो जब हम इसको सोल्व करते तो हमारे पास साइड नहीं मिलती हमें। यहां पे जैसे मान लो क्या समस्या आ जाती कि जैसे 144 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर है, तो ये नेगेटिव बच जाता हमारे पास। BC स्क्वायर मान लो नेगेटिव बच जाए, मान लो हमारे पास BC स्क्वायर माइनस के 119 के स्क्वायर बच जाए, तो फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि BC स्क्वायर कैसे नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये। तो उस केस में संभव नहीं था। अब जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, तो सत्य है। नेक्स्ट कोस A। कोस A की फुल फॉर्म क्या होती है, कोसाइन A। कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत बात, कोस A तो कोसाइन A के लिए संक्षिप्त रूप है, कोसिकेंट के लिए नहीं है ये तो कोसाइन के लिए है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, असत्य है। नेक्स्ट कोट A। कोट A क्या है, कोटेंजेंट A क्या है, एंगल A का कोट। कोटेंजेंट मीन्स ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो उनमें से एक है ये, यानी कि ये कोट A क्या चीज है, ये हमारे पास आधार बटे में लंब है। अब ये कह रहा है कि कोट और A का गुणनफल है। गलत बात, सत्य नहीं है, क्योंकि ये गुणनफल नहीं है, तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, असत्य है। आगे कह रहे हैं किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर है 4/3। अब देखो ये फिर मजेदार आ गया। साइन थीटा, साइन थीटा क्या कहता है, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण, लंब चाहे कुछ भी हो, कर्ण लंब से तो बड़ा होगा। लंब चाहे कोई कुछ भी हो, क्योंकि कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण हमारा लंब से बड़ा होगा हमेशा। अगर कर्ण लंब से बड़ा होगा तो ऊपर छोटी वैल्यू होगी और नीचे बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन ये तो क्या कह रहे हैं, ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी वैल्यू है। तो कर्ण लंब से छोटा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऐसे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 है कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज कंप्लीट करके जल्दी से, मतलब गैप ज्यादा नहीं रखना है। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है उसकी एक रिवीजन जरूर कर लेनी है साथ में ही। इससे क्या होगा, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री की अगली एक्सरसाइज करने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।